बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सूरा यासीन के बेशुमार फ़वाइद है, इसलिए रोज़ाना मामूल बनाएं। रूहानी आराम। सूरा यासीन की तलावत करने से दिल को सुकून मिलता है और रूहानी आराम हासिल होता है। दुआओं की कबूलियत। सूरा यासीन की तलावत करने से पहले या बाद में दुआ करने से दुआओं की कबूलियत में इजाफा होता है। रोज़ी की बरकत। इस सूरा की तलावत से रोज़ी में बरकत आती है और रिज़्क़ में इजाफा होती है। बीमारियों से शफा। सूरा यासीन की तलावत से बीमारियों से शफा हासिल होती है और मरीजों की सेहत में बेहतरी आती है। रूहानी हफाजत। इस सूरा की तलावत करने से शैतानों की बदियों से हफाजत मिलती है और इंसान को रूहानी तौर पर महफूज रखती है। आखिरत की नजात। सूरा यासीन की तलावत करने वाले को आखिरत में नजात हासिल होती है और जन्नत में ऐली दरजात की फौज दी जाती है। आसानी और सुकून। सूरा यासीन की तलावत से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी और सुकून हासिल होता है। तौबा और मग़फ़िरत। सूरा यासीन की तलावत करने से गफ़रान की तलब और तौबा मकबूल होती है। दिल की परेशानियों का हल। इस सूरा की तलावत से दिल की परेशानियों में आराम हासिल होता है और दिल का सुकून बढ़ता है। इंसानी तवाज़ुन। सूरा यासीन की तिलावत इंसान के जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी तवाज़ुन को बढ़ाती है। दिल का प्रतिशद्दद होना। इस सूरा की तलावत से दिल का प्रतिशद्दद होना कम होता है और दिल की शुद्दत कम होती है। कुरान की इल्मी अज़मत। सूरा यासीन की तलावत से कुरान की इल्मी और रूहानी अज़मत समझी जाती है। ईमान की तक़वीत। इस सूरा की तलावत से ईमान मजबूत होता है और इंसान का ईमानी धारा मजबूत होता है। दीनी हिकमत। सूरा यासीन की तलावत करने से इंसान को दीनी हिकमत समझने में आसानी होती है। नेक अमलों की तरक्की। इस सूरा की तलावत से इंसान की नेक अमलों की तरक्की होती है और बरकत मिलती है। माशरती बेहतरी। सूरा यासीन की तलावत करने से इंसान की माशरती बेहतरी, खुशहाली और दूसरों के साथ अच्छे रवाबत कायम होते हैं। दुनिया व आखरत में कामयाबी। सूरा यासीन की तलावत से इंसान दुनिया व आखरत में कामयाब होता है और उसकी ज़िंदगी में बरकत और सुकून आता है। मोहब्बत और अमन। सूरा यासीन की तलावत से मोहब्बत और अमन का एहसास बढ़ता है और इंसान की रूहानियत में बेहतरी आती है। दिल की सफाई। इस सूरा की तलावत से दिल की सफाई हासिल होती है और इंसान की नीयतों में पाकीज़गी आती है। रोशनी का मुनारा। सूरा यासीन की तलावत से रोशनी का मुनारा बनता है और इंसान की जिंदगी में रोशनी और हदायत हासिल होती है। गम व अंदुआ कम करना। इस सूरा की तलावत से गम व अंदुआ कम होता है और इंसान की रूह को आराम मिलता है। बच्चों की नस्ल में बरकत। सूरा यासीन की तलावत से बच्चों की नस्ल में बरकत आती है और उनकी तरबियत में अफजाइश होती है। ख्वाबों में भी आराम। सूरा यासीन की तलावत करने से ख्वाबों में भी आराम और खुशी की तजलियां नजर आती हैं। दिल की चाहतों की पूरी। इस सूरा की तलावत से इंसान की दिल की चाहतों की पूरी होती है और उसकी दिल की ख्वाहिशात पूरी होती हैं। इंसानियत की बढ़ती हुई हुस्न व मोहब्बत। सूरा यासीन की तलावत करने से इंसानियत में बढ़ती हुई हुस्न व मोहब्बत की फजीलत मिलती है। दुआओं की जल्द कबूलियत। सूरा यासीन की तलावत से की गई दुआओं की जल्द कबूलियत होती है और दुआओं की तकमील होती है। शादीशुदा ज़वाजी ज़िंदगी। इस सूरा की तलावत से शादीशुदा ज़वाजी ज़िंदगी में बरकत आती है और खुशहाली की अफजाइश होती है। दीनी इल्म की फ़हम। सूरा यासीन की तलावत से दीनी इल्म की फ़हम में इजाफा होता है और कुरान की तालीमात को समझने की सलाहियत में बेहतरी आती है। ज़िंदगी की रहनुमाई। इस सूरा की तलावत से ज़िंदगी की रहनुमाई हासिल होती है और इंसान को सही राह दिखाई जाती है। ज़क्वा और खैरात। सूरा यासीन की तलावत करने वाले को ज़क्वा और खैरात देने की रग़बत बढ़ जाती है और वो मुआशरती भलाइयों में मज़ीद मुश्ताक़ होते हैं।